गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद वारिस जुड़ चुका हूँ आप भाइयों के साथ, और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम होने वाला है। और आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। आप बखूबी जानते हैं कि किडनी स्टोन के जो है हर 3 में से एक बंदा, हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई पेशेंट इस चीज़ का देखने को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमको बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। और आप इसमें कमेंट में लिखिए तो हम उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तो किडनी स्टोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किडनी स्टोन क्यों बनती है, किडनी स्टोन कैसे पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करती है, क्यों गुर्दे के अंदर स्वेलिंग पैदा हो जाती है, क्यों गुर्दे के अंदर पानी भरने लगता है स्टोन की वजह से, और किन किन चीज़ों की वजह से जो है किडनी की स्टोन बनती है। तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर दोनों साइड में 2 किडनी रखी हुई है, एक राइट साइड में रखी हुई है, एक लेफ्ट साइड में रखी हुई है। तो किडनी क्या काम करती है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं तो उनको ब्लड के जरिए इनको किडनी तक पहुंचाया जाता है, और किडनी इन टॉक्सिन्स को जो है बॉडी से रिमूव करती है। और वो टॉक्सिन्स हमारे हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है। हम किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस मेडिसिन का जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो बॉडी में अपना फंक्शन करने के बाद जब वो बॉडी से बाहर निकलती है, तो मेडिसिन हो सकती है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का जो है बॉडी से बाहर निकालने का जो काम है वो किडनी के द्वारा ही किया जाता है। तो इन सभी प्रोसीजर के अंदर ही हमारा एक स्टोन का प्रोसीजर भी इस किडनी से होकर ही गुजरता है। तो आज इन सभी के बारे में आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 2 किडनी बनाई है, ये हमारी राइट किडनी है और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। और इससे जो है हमारी खून की नसें होकर गुजरती हैं। तो इन नसों के अंदर जो है कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। आप सपोज कीजिए यूरिया है, क्रिएटिनिन है और अमीनो एसिड्स हैं, कैल्शियम है। और इसके अलावा भी कई तरह की हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, तो वो हमारे इस ब्लड के अंदर से जो है गुजरती हैं। तो जब ये टॉक्सिन्स हमारी किडनी से होकर गुजरते हैं तो ये टॉक्सिन्स जो है किडनी के अंदर आ जाते हैं और इनको यूरिन के साथ मिलाकर यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये हमारे यूरेटर से होते हुए हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से पेशाब के रास्ते पास आउट हो जाते हैं। तो अब इस किडनी के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये किडनी के स्टोन का रूप कैसे ले लेते हैं, कैसे इतने हार्ड बन जाते हैं, कैसे ये पत्थर का रूप ले लेते हैं, तो उसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जैसे हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, आराम से यूरिन के रास्ते जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो बट ये कई बार क्या होता है कि इतने बड़े बड़े 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, यहाँ तक कि 15-20 mm तक के ये बन जाते हैं। तो ये क्यों बन जाते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, और आप सपोज कीजिए कि कोई एक नहर या नदी कोई है और उसके अंदर से कोई पानी का जो बहाव है वो बह रहा है, और अगर वो बहाव हमारा अच्छा खासा तेज होगा तो उसके अंदर जितनी भी कोई गंदगी हो, रेत हो, मिट्टी हो, पॉलीथीन हो, जो भी उसके अंदर कचरा जो आएगा वो सब बह जाएगा। लेकिन अगर उस नदी का बहाव बहुत कम होगा तो वो कचरा तो क्या बहाएगा, उसकी खुद की जितनी भी उसके अंदर गंदगी होगी, मिट्टी के कण होंगे, रेत होगा, जो वो खुद नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जिस जगह पर बैठेगा वो वहां पर अपना जो है एक जगह बना लेगा और उसकी जो है स्टोन का रूप। इसी तरह हमारी किडनी के अंदर होता है कि जैसे ही हमारा ये जो ब्लड है किडनी से होकर गुजरता है तो इसके अंदर से जितने टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये टॉक्सिन्स जो है यहाँ पे अगर यूरिन का फ्लो कम होगा, हम क्वांटिटी पानी की कम ले रहे हैं, तो जब हम कम पानी पियेंगे तो पेशाब भी कम होगा, और पेशाब कम होगा तो यूरिन का फ्लो कम रहेगा, यूरिन कम होगा तो जितनी भी ब्लड के अंदर गंदगी है और यूरिन टॉक्सिन्स हैं, तो जब किडनी से होकर गुजरते हैं तो यूरिन का फ्लो कम होने की वजह से, यूरिन की क्वांटिटी कम होने की वजह से वो सब जो है वो अमीनो एसिड्स हैं या हमारा यूरिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्सिलेट है, तो वो सब किडनी के अंदर जो है डिपॉजिट होने लगता है। और यहाँ पे डिपोजिशन जब बार बार यूरिक एसिड के ऊपर यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के ऊपर यूरिक एसिड जब डिपॉजिट होता चला जाएगा तो वो किडनी का की स्टोन का रूप ले लेगा। और जब ये स्टोन
यहाँ से निकलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूरिन के रास्ते में कैसे फंसती है। तो जब ये स्टोन यहाँ पे जो है कलेक्ट हो गई, यहाँ पे बन गई, तो अगर ये किसी भी तरीके से वो यहाँ से निकलकर यहाँ पर अगर आ जाए, तो ये क्या करेगी कि इस रास्ते को ब्लॉक कर देगी। और इस रास्ते को ब्लॉक हो जाने की वजह से जो है अब हमारा क्या होगा, ये रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया और पीछे से हमारा यूरिन बराबर बन रहा है और टॉक्सिन्स बराबर छाने जा रहे हैं और सब कुछ यूरिन ब्लड कंटिन्यूसली आगे फिर निकल जा रहा है। तो अब रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अब गुर्दे के ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, देखिए समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसने 50 ml यूरिन बनाया है और 50 ml यूरिन हमारा आगे निकल जाता, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने की वजह से अब ये 50 ml जो यूरिन बना है तो इसी जगह पे इकट्ठा होगा। सबसे पहले यहाँ पे सूजन आएगी, इसका रास्ता चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। उसके बाद अगली मिनट में 20-30 ml 50 ml फिर डिपॉजिट हो रहा है, फिर जमा हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अब हमारे गुर्दे के ऊपर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारा गुर्दा या हमारी किडनी जो है वो फूलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड के अंदर देखा होगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस वर्ड देखने को मिलता है। तो इसी वर्ड के लिए लगता है कि कई बार क्या है, हमारे किडनी के जो यूरिटर जो है हमारा, इसके अंदर स्टोन आगे फंस जाती है और स्टोन फंस जाने की वजह से इसका पूरा प्रेशर वापस गुर्दे के ऊपर लगने लगता है और गुर्दा फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये जो है गुर्दे के ऊपर कंटिन्यूसली सूजन आती चली जाती है। और एक चीज और, जो 3 से 4 mm की जो स्टोन होती है वो इजीली जो है यूरिन के रास्ते खुद ब खुद निकल जाती है। उसके लिए मेडिसिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अब आपको बताऊं ये अक्सर किन लोगों के अंदर ज्यादा बनती है। देखिए, सबसे पहले एक मेन जो कारण है वो है हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, लिक्विड डाइट का इस्तेमाल हम करेंगे, तो मैंने समझाया है आपको कि यूरिन का फ्लो कम बनेगा और हमारी बॉडी के अंदर जो खून की नसें हैं उनके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो किडनी के अंदर आएंगे और फ्लो कम होने की वजह से, यूरिन का फ्लो कम होने की वजह से, यूरिन कम बनने की वजह से जो है वो किडनी के अंदर ही डिपॉजिट होने लगते हैं। और या फिर जो पेशेंट कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो यूरिन को रोक कर रखते हैं, हालांकि पानी फिर भी चाहे वो ज्यादा पी रहे हैं, लेकिन यूरिन अगर किसी जगह पर रुका हुआ पड़ा है तो उसकी वजह से जो है वो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होंगे, जो हमारा यूरिया क्रेटिनिन या सॉरी यूरिक एसिड या कैल्शियम होगा, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर जो लॉन्ग टाइम तक जो है ड्राइविंग करते रहते हैं और उसकी वजह से यूरिन को रोक कर रखते हैं, तो उनकी यूरिन के अंदर जितना भी कलेक्शन कैल्शियम का या ऑक्सीलाइट का और यूरिक एसिड का जो होगा वो स्टोन का रूप ले लेता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, मेडिसिन की बात तो मैं खुद नहीं बताऊंगा कि, क्योंकि मेडिसिन जो भी हो वो डॉक्टर के अंडर में लेनी चाहिए, खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। आपको जो करना है वो है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन आपको करना है कि सबसे पहले तो आप यूरिन को नहीं रोकोगे। आपको जब भी यूरिन लगे आप यूरिन कीजिए और पानी आप 4 से 5 लीटर दिन भर में 24 घंटे के अंदर आप 4 से 5 लीटर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप 4 से 5 लीटर पानी का इस्तेमाल करोगे तो अगर आपकी 1 mm 2 mm किसी भी चीज की अगर आपकी स्टोन होगी, वो आपका कैल्शियम की हो, यूरिक एसिड की हो या अदर किसी और चीज की भी अगर बनी हुई होगी, और आप पूरी मात्रा में अगर पानी का इस्तेमाल करोगे तो आपको स्टोन नहीं बनेंगे। आपके स्टोन अगर छोटे मोटे बने भी गए 2 mm 3 mm 4 mm, वो आपके स्टोन यूरिन के रास्ते खुद ब खुद निकलते रहेंगे। अगर आप लापरवाही करोगे किडनी स्टोन ज्यादा बड़े बनेंगे, उसकी वजह से वो स्टोन जो है पेशाब के रास्ते में फंसकर आपके गुर्दे के ऊपर सूजन पैदा करेंगे और कई बार जो है गुर्दे में ज्यादा स्वेलिंग आने की वजह से इसको किडनी फेलियर के भी बोलते हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आम लैंग्वेज में बिल्कुल बताने की कोशिश करूँ, जिससे जितने भी मेरे गांव देहात के भाई हैं जिनको थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होता वो चीज़ अच्छे से समझ सके। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल मैं आपके साथ करूँ। तो बस यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर लिक्विड डाइट ज़्यादा बढ़ाइए। फास्ट फूड और जंक फूड जितना भी है आप उसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए, नारियल पानी पीजिए, एनर्जल पीजिए और उसके अलावा जूस पीजिए, दूध पीजिए। ये सब चीज़ें जितनी भी आप कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर आप लिक्विड डाइट ज़्यादा बढ़ाइए। फास्ट फूड, जंक फूड और जितने भी मैदे वाले प्रोडक्ट हैं, चीनी वाले प्रोडक्ट हैं और इस तरह की चीज़ें आप कम कीजिए और पानी ज़्यादा पीते रहिए। पानी ज़्यादा पीने से मैं फिर आपको एक बार बता दूं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी किडनी के अंदर छोटे मोटे पार्टिकल्स जमा होते भी हैं तो वो
यूरिन का फ्लो अच्छा होने की वजह से वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलते रहेंगे। और खासकर उन लोगों के लिए वीडियो है ये जिनको किडनी स्टोन बार बार होते रहते हैं। तो मेरी सभी से पुरखलूस गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और आपकी नज़र में अगर कोई पेशेंट इस तरह के हों जो किडनी के स्टोन से बार बार परेशान रहते हों तो उनको उनके पास इस वीडियो को भेजिए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छी मेडिसिन देकर इनकी और सारी चीज़ें हम उनको समझाएंगे। और मैं एक चीज़ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको उनकी बीमारी के बारे में इस तरह से समझाऊँ। वो हो सकता है कि कई बार हेमरेज या पैरालाइज का कोई पेशेंट आता है तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया हेमरेज क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक क्या है, दिमाग की नस फटना या दिमाग की नस ब्लॉक होने में क्या फ़र्क है, हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों हार्ट अटैक होता है और कैसे हार्ट की नस ब्लॉक हो जाती है, या सर्वाइकल सियाटिका में कैसे नस के ऊपर दबाव आ जाता है। तो मैं इन सब चीज़ें जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए, जिससे आप अपने कमेंट करिए जिससे मैं आपकी कमेंट को देखकर जो बीमारी या प्रॉब्लम आप बताएंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।